प्रकाश अंबेडकर का भी बयान आ चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, अतुल लोंडे पाटिल प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो भी जुड़ रहे हैं। शाइना इनसी शिवसेना शिंदे से प्रवक्ता, उसके साथ साथ मनोज काका प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, वो भी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए। और आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत करेंगे गौरव भाटिया से। सबसे पहले सभी मेहमानों को 40-40 सेकंड दिया जाएगा अपनी भूमिका रखने के लिए और उसके बाद इस चर्चा को शुरू करेंगे। लेकिन शुरुआत में गौरव भाटिया जी, प्रकाश अंबेडकर का भी बयान आया है। उनका कहना है कि आरएसएस और जनसंघ की यह पुरानी मानसिकता है, उनका विरोध हमेशा डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को रहा है और अमित शाह का बयान भी यही मानसिकता दिखा रहा है। क्या कहना है आपका? देखिए साहिल जी, मुझे तो ये कहना है कि जब आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी संसद के पटल पर दहाड़ रहे थे और अपनी वाक्य पटुता से, अपने तथ्यों से, अपने तर्कों से ऐसे बाण चलाए कि बहुत गहरे घाव विपक्ष को हुए, उनके तर्कों की कोई भी उत्तर विपक्ष के पास नहीं था और इसलिए एक बयान को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करके यहां पे एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा वही बिंदु यहां उठाता हूं। अपमान की बात कर रहे हैं और किसने सम्मान किया ये इसी डिबेट में तय हो जाए। क्या पंच तीरथ कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने बनाया? 55 साल सत्ता में रहे साहिल जी। सत्य यह है, नरेंद्र मोदी जी ने पंच तीरथ जो भी प्रमुख स्थल हैं बी.आर. अम्बेडकर साहब से जुड़े हुए, उनको उचित सम्मान देने का कार्य हमने किया। दूसरी बात, क्या ये सत्य नहीं है समरसता दिवस? पूरा बयान हम लेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। 1 मिनट आपका खत्म हो रहा है, आप संक्षेप में खत्म करिए, बाकी लोग के पास भी जाएंगे। तो मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से हमने सम्मान दिया। और एक प्रश्न आपके चैनल पे उठाता हूं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का सम्मान करती है ना कांग्रेस पार्टी और नकली गांधी? बताएं 1990 तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया था? जो सवाल अमित शाह जी ने संसद के पटल पे उठाया, अभी बताएं। और अगर हम गलत है माफी मांगेंगे। अरे सम्मान आपने नहीं दिया, वो सरकार जिसने भारत रत्न दिया वो भाजपा के समर्थन से थी और हमने सुनिश्चित किया कि उनको उनका उचित सम्मान मिले। अतुल लोंडे, आपकी पार्टी एक बयान को लेकर मुद्दा बना रही है, लेकिन आपने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के लिए क्या किया? भारत रत्न तक नहीं दिया, उनकी तस्वीर तक संसद में नहीं लगाई गई थी। भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है। किस चीज को लेकर आपको आपत्ति है कि आप अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं? एक गहरा घाव तो जरूर हुआ। 1 मिनट पे जवाब, उसके बाद बाकी लोग के भी जाएंगे। गहरा घाव तो सही हुआ है, बहुत दिल के अंदर तक गहरा घाव हुआ है, क्योंकि इन्होंने देश के स्वाभिमान पर और देश के सम्मान पर और जिन्होंने देश को संविधान दिया उनका अपमान किया है। इस तरह से जिस तरह से नाम लिया उन्होंने, वो सारे देश का गहरा घाव है और सारे देश जो है उस अपमानित महसूस कर रहा है और इसीलिए देश जो है वो रास्ते पर है। दूसरी बात, अमित शाह जी ने झूठ बोला है। झूठ तो बोलते ही है, कोई नई बात नहीं है। सच बोलेंगे उस दिन नई बात हो जाएगी। हिंदू कोड बिल डिफीट होने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया था। इन्होंने कहा शूद्रों के संरक्षण में उन्होंने इस्तीफा दिया था। सवाल तो ये था कि जब पहला संशोधन संविधान हुआ था, संविधान का संशोधन हुआ था, उस वक्त जो कोर्स ने किया था उसके खिलाफ जाकर आरक्षण बचाने का काम, जमींदारी जो है वो हटाने का काम कांग्रेस ने किया था। इसके खिलाफ भी ये लोग बोलते आ रहे हैं, पूरे संविधान के चर्चा में ये लोग बोलते आ रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है इतनी स्पष्टता से सामने है और ये सवाल हमारे ऊपर खड़े करते हैं। हिंदू महासभा क्या कर रही थी? जनसंघ था तो क्या कर रहा था? केवल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और उनके विचारों को विरोध के अलावा कुछ नहीं कर रहा था। तो ये सारी बातें जनता के सामने है और इसीलिए प्रकाश अंबेडकर जी को सामने आके कहना पड़ा कि आरएसएस की मानसिकता ऐसी है, संघ की मानसिकता ऐसी है कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को विरोध किया है। मैं उत्तर देता हूं भाई साहब को। भाटिया जी उत्तर दीजिए। प्रकाश अंबेडकर के बयान पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया। प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं कि आपकी पुरानी मानसिकता है। मैं उत्तर उस पर भी दूंगा। पहला सवाल आरोप लगाया कांग्रेस पार्टी ने, खड़गे जी बाहर आए तो उनसे पहला सवाल था, यही मूल सवाल है आज की चर्चा का। आप सम्मान करते हैं ना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब का? 1990 में आपने क्यों दिया भारत रत्न? क्यों इंतजार किया 43 साल? इसका उत्तर आप नहीं दे पाए। अपमान क्या होता है मैं आपको बताता हूं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को 2 बार चुनाव हराया कांग्रेस पार्टी ने।
पंडित नेहरू जी ने कैंपेन किया B.R. अम्बेडकर जी को चुनाव हराने के लिए। उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि जो दलित है, शोषित है, उनके लिए कार्य नहीं करने दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू जी। और सबसे बड़ी बात है, मैं आपसे पूछता हूं, जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न दिया कि नहीं दिया? साहिल जी, इंदिरा गांधी ने स्वयं को भारत रत्न दिया कि नहीं दिया? राजीव गांधी को मरणोपरांत 1 साल के अंदर भारत रत्न मिला। क्यों B.R. अम्बेडकर साहब को 43 साल तक भारत रत्न इन्होंने नहीं दिया और भाजपा की कोशिश के बाद भारत रत्न मिला? ये अपने आप में दर्शाता है इनकी मानसिकता। कमाल की बात यह है सर, विरोधी है ये। दोनों बड़ी पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी जो सवाल पूछा है उस पर तो जवाब नहीं दे रहे हैं। ना अतुल लोंडे पाटिल इस बात का जवाब दे रहे हैं कि भाई भारत रत्न क्यों नहीं दिया? 50 साल तक आपने भारत रत्न नहीं दिया, आखिरकार भारत रत्न देना पड़ा वीपी सिंह की सरकार को। और आप भी जवाब नहीं दे रहे हैं कि जो प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं। नहीं, आप प्रकाश आंबेडकर कह रहे हैं उसका भी आप जवाब नहीं दे रहे। अतुल लोंडे इसका जवाब नहीं दे रहे कि भारत रत्न क्यों नहीं दिया। 15 सेकंड में ले लीजिए। हिंदू कोड बिल इन लोगों ने 15 सेकंड में लीजिए। इन लोगों ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया क्योंकि महिलाओं को सम्मान और अधिकार हिंदू कोड बिल में मिल रहा था। पहली बार 5000 साल में महिलाओं को डिवोर्स का अधिकार मिल रहा था, खुद का अधिकार, खुद का जीवन का अधिकार लेने का उनको अधिकार मिल रहा था, उनको दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिल रहा था। उसके खिलाफ तो ये लोग खड़े थे, उसके लिए इस्तीफा हुआ था। ये झूठ बोल रहे। दूसरी बात, जब पूरे दुनिया का दौरा करके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे तो तब राजेंद्र प्रसाद जी ने अपने डिस्क्रिप्शन में उनको भारत रत्न दिया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथ से कभी भारत रत्न नहीं लिया था। तो जो झूठ जो है ये झूठ अपने पास रखिए। हिंदू महासभा क्या कर रही थी? बताओ मुझे, हिंदू महासभा क्या कर रही थी? कोई उत्तर ही नहीं है। चुनाव हो रहे थे, लौंडे जी के पास कोई उत्तर नहीं है। जनसंघ क्या कर रहे थे? आपके पास जवाब नहीं है। अच्छा चलिए, दोनों नेशनल पार्टीज को मैं जरा थोड़ी देर रोकता हूं। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। दोनों नेशनल पार्टीज को, गौरव भाटिया जी और अतुल लोंडे, दोनों नेशनल पार्टीज को मैं थोड़ी देर रोकता हूं। देखिए, आंबेडकर का नाम इस्तेमाल करके वोट मांगना आज की स्थिति में अपरिहार्य बन गया है। एक तरीके से उनकी मजबूरी बन गई है पॉलिटिकल पार्टीज की, ये बात तो बिल्कुल साफ है। लेकिन जो सवाल मैं दोनों पार्टियों को पूछ रहा हूं उसका जवाब तो दोनों ही नहीं दे रहे हैं। इसलिए पहले थोड़ा रीजनल पार्टीज के पास भी चले जाते हैं, उनसे भी संक्षेप में 40-40 सेकंड में सबकी भूमिका समझ लेते हैं। और दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। गौरव भाटिया और अतुल लोंडे, मेरे सवाल अभी भी कायम है। नहीं, सुनिए, मैं दोनों के पास वापस आऊंगा क्योंकि मेन सवाल के जवाब तो दोनों ने नहीं दिए हुए हैं। जरा रीजनल पार्टीज के पास चले जाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि शाइना एनसी से। शाइना एनसी, आप शिवसेना की है, आनंद दुबे भी हमारे साथ में है, दोनों बाला साहेब ठाकरे को काफी मानते हैं। बाला साहब ठाकरे ने औरंगाबाद में या संभाजी नगर में जो मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी थी उनको डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम देने के लिए विरोध किया था। अब जो सियासत हो रही है उसको लेकर आप दोनों का क्या कहना है? दोनों की भूमिका जानेंगे। 40-40 सेकंड आप दोनों के लिए हैं। शुरुआत में शाइना एनसी, शुरुआत आपसे करेंगे। शाइना जी। देखिए, मुझे लगता है कि जो विपक्ष है वो सिर्फ फॉल्स नैरेटिव के ऊपर ही आधारित है। संसद में अमित शाह जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा एक काला इतिहास है जिसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री ने तथ्य रखे सबके सामने और वो तथ्य के आधार पे कांग्रेस ने अपना नाटक चालू किया। नाटक में साहिल, सर्वप्रथम जो आप ऐसे ही एकजुट हैं तो मुझे बताइए, जब आप संविधान का ये एक पुस्तक दिखाते रहते हैं जो खाली पुस्तक है, क्या ये नाटक नहीं है? जब आप संसद के बाहर सिर्फ फोटोज लेके वहां खड़े हैं, आपकी सोच विचार क्या है? भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि नेतृत्व वाली पार्टियों ने जो डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की विरासत को देखा है तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब समुदाय को अपमानित नहीं किया है बल्कि उनको प्रोत्साहित किया है। जब आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री के बहुत सारे नारे हैं जो एक साथ विश्वास, एक साथ प्रयास, एक साथ एक कल्पना लेके कि लोगों को एकजुट रखे। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है और उनकी जो सियासत, वही सवाल आपके पास आज दिखाई देता है इज अ हाइट ऑफ डेस्परेशन। कोई भी राजनीतिक पार्टी अपने मुद्दे पर तो बात ही नहीं करती। मैं सवाल आपको पूछ रहा हूं उस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। आनंद दुबे, कम से कम आप बता दीजिए, बाला साहब ठाकरे ने विरोध किया था कि डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम नहीं होना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या भूमिका है? आज उद्धव ठाकरे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनका कहना है कि भाई ये पुराने मुद्दे नहीं उठाने चाहिए। आपकी पार्टी की क्या राय है इस पूरे मामले को लेकर?
साहिल भाई नमस्ते। देखिए, राजनीतिक और सामाजिक जीवन में जब हम काम करते हैं तो अलग अलग विचारों पर हमारे मतभेद हो सकते हैं, होने भी चाहिए, यही तो स्वस्थ लोकतंत्र है। लेकिन जो महान महापुरुष हमारे देश के लिए विशेष योगदान दे चुके हैं, कम से कम उनके कर्तव्य को कोई छोटा कर